हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 4 हमने लिया इंडोल। जो बेंजोफ्यूज 5 मेंबर हीट्रोसाइकिल्स के अंदर हमने इंडोल की डिटेल स्टडी ली थी। उसके अंदर उसका जनरल आइडिया, नोमेनक्लेचर, उसके बाद में सिंथेसिस, और इसमें यह भी देखा कि इसकी कौन सी पोजीशन ज़्यादा रिएक्टिव है, और देन केमिकल रिएक्शंस, ये सारा हम इंडोल का ले चुके थे। अब हम जो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ बेंजोफ्यूज 5 मेंबर हीट्रोसाइकिल्स। और बेंजोफ्यूज 5 मेंबर हीट्रोसाइकिल्स के अंदर हम जो मेडिसिनल यूज़ देखेंगे वो केवल यहाँ पर अभी इंडोल का देखेंगे। यहाँ हम गए बेंजोपायरोल का हम मेडिसिनल यूज़ ले रहे हैं, इसकी मेडिकल एप्लीकेशन। तो आज हम डिटेल स्टडी लेंगे इंडोल के मेडिकल एप्लीकेशंस पर। अब ये जो बेंजोपायरोल है, इसका एक मेन जो सदस्य है वो इंडोल है। उसके लिए हमने इसको पूरा रीड किया, स्टडी की। तो हीट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में इंडोल एक इम्पॉर्टेंट प्लेस पर होता है। ये अपनी एक स्पेशल पोजीशन रखता है, और इसलिए ये क्या है, इंडोल जो है वो बहुत सारी नेचुरल अकरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर भी पाया जाता है, और ये इतना ज़्यादा पाया जाता है इसीलिए इसकी एक स्पेशल पोजीशन बनी हुई है। इंडोल के सिंपल और कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव अलग अलग मेडिसिनल एप्लीकेशन रखते हैं। अब हम अलग अलग कंपाउंड के यहाँ पर अलग अलग जो मेडिसिनल यूज़ है इसका, या इसकी जो मेडिकल एप्लीकेशंस है वो हम अलग अलग यहाँ पर लेंगे। जैसे कि एक जो इसका सबसे सिंपल जो कंपाउंड है वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ये जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है ये प्लांट ग्रोथ को रेगुलराइज करता है, उसका ये रेगुलेटर है। तो इंडोल, पर उसका ये एक डेरिवेटिव है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो कि प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करता है। इसी तरीके से सेरोटोनिन, ट्रिप्टोमाइन, एन डाइमिथाइल एमीन, और भी इसके जैसे और भी कई सारे जो डेरिवेटिव हैं वो सब के सब हेलुसिनोजेनिक एल्केलॉइड है। ये क्या चीज़ है? ये एक ड्रग की एक टाइप है। जो अलग ड्रग्स जो होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं, उसमें ये भी एक हेलुसिनोजेनिक एल्केलॉइड है, और ये एक अपना अलग मेडिसिनल यूज़ रखती है। इसी तरीके से जो हम लें यहाँ पर दूसरी इंडोल का डेरिवेटिव जो कि है ऑक्सीपर्टाइन, ये जो है वो ट्रैंकुलाइज़र के जैसे यूज़ किया जाता है। तो इसको हम जो मेंटल डिजीज़ है उसके अंदर इसको मेडिसिन में यूज़ लेते हैं। तो मेडिकल के अंदर जो मेंटल डिजीज़ है उसके अंदर ये ऑक्सीपर्टाइन यूज़ किया जाता है, जो कि एक इंडोल का डेरिवेटिव है। आगे अभी हम अलग अलग इनके स्ट्रक्चर ले लेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर एक और अलग इंडोल का डेरिवेटिव है, और वो है इंडोमिथेसिन। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के जैसे काम में आता है। तो इसको हम बोन के या ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर यूज़ लेते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर है वो एर्गोटेमाइन भी एक इंडोल का डेरिवेटिव है, और उसको माइग्रेन के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ लिया जाता है। तो हेडेक वगैरह जो भी होते हैं उसमें ये इंडोल का डेरिवेटिव काम में लिया जाता है एज ए मेडिसिन। इसी तरीके से विनक्रेराइस्टाइन जो है वो ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ आता है। एक और इंडोल का डेरिवेटिव है, और वो है रेजरपाइन। वो भी ट्रैंकुलाइज़र के जैसे काम में लेते हैं। तो वो भी जो है वो मेंटल डिजीज़ में यूज़ आता है। अगर हम इंडोल का एक अलग डेरिवेटिव लें जो कि पिंडोलोल है, उसको हम एंटी हाइपर सेंसिटिविटी एक्टिविटी के रूप में उसको काम में लेते हैं। ये एक बीटा ब्लॉकिंग एजेंट है। इसी तरीके से इंडोरेमाइन है,
उसको हम एंटी हाइपर सेंसिटिव एजेंट के जैसे काम में लेते हैं। इसके अलावा एक और डेरिवेटिव है और वो है एम्प्राइंडोल। वो नर्व्स के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ आता है। तो इस तरीके से इसके अलग अलग इंडोल के डेरिवेटिव हैं और वो उसके मेडिसिनल यूज़ रखते हैं। ये तो हमने यहाँ पर इसके इंडोल के जो डेरिवेटिव हैं उनको लिया। तो जो इंडोल है और इंडोल के इसकी रिएक्शन करवा के और उसके बाद में उसके जो डेरिवेटिव बनते हैं उनकी हम मेडिसिनल स्टडी करते हैं। तो ये पाया ये इस तरीके के अपनी सेंसिटिविटी और यूजेस बताते हैं। ये हमने यहाँ पर लिया है, जैसे अभी हमने इंडोल 3 एसिटिक एसिड बोला कि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है ये हमने यहाँ पर लिया है। इसी तरीके से हमने सेरोटोनिन काम में लिया, उसका स्ट्रक्चर कि ये अगर नाइट्रोजन से चले तो थर्ड पोजीशन पर ये अमीनो ग्रुप वाला कंपाउंड अमीनो ग्रुप वाला लगा हुआ होता है, तो उस तरीके से ये सेरोटोनिन बनता है। तो ये भी इंडोल का डेरिवेटिव है। ये आगे हमने यहाँ पर रेज़रपाइन का स्ट्रक्चर लिया है कि जो कि एक ट्रैंक्विलाइज़र के जैसे काम करता है, उसका स्ट्रक्चर है। ये सारे हमने यहाँ पर जो भी अभी इंडोल के डेरिवेटिव लिए उनके स्ट्रक्चर दिए हैं और साथ में कि ये कैसे मेडिकल के अंदर काम में आते हैं। तो ये था हमारा मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ बेंजोफ्यूज 5 मेंबर हीटेरोसाइकल्स के अंदर इंडोल और इंडोल के डेरिवेटिव के यूज़। तो मेडिकल में हम इनका कहाँ यूज़ करते हैं और ये कैसे यूज़ आते हैं। थैंक यू।